भरे सर की सजाई में महासतियों के चरित्र, बम्बी सुंदरी रूपिणी रेवई कुंती शिवा जयंती, ब्राह्मी सुंदरी रुक्मिणी रेवती, चार का चरित्र पूरा हुआ। अभी आगे कुंती माता का चरित्र करने जा रहे हैं। मथुरा नगरी में भोजक वृष्टि नामक राजा राज्य, उसे उग्रसेन नाम का पुत्र था, मतलब वह शौरीपुरी नगर का राजा बना आगे जाके। और उसके समय में हस्तिनापुर नगर में पांडु राजा एक बार वन में गए हुए थे। वहां एक चित्रकार कुछ चित्र बना रहा था। वहां वन की शोभा देख के मतलब बहुत पांडु प्रसन्न हो गया। वो एक पुरुष वहां अपना चित्र छिपा रहा था। राजा उसके पास गया, मतलब जैसे ही राजा गया वह अपना जो चित्र किया हुआ था उसको वस्त्र से ढंकने लगा। तब राजा ने पूछा, पांडु राजा ने पूछा कि ये पार्टी के पर तुमने क्या चित्र किया है, मतलब उसने कहा कि कोई किसी स्त्री का चित्र आलेखन किया है। राजा ने कहा मुझे दिखाओ, और उस समय जो चित्र बनाया था वह दिखाते। अद्भुत स्त्री को देख के पांडु राजा, क्या बात है, ये कोई देव कन्या है या कोई मनुष्य कन्या है, मतलब तब उसने कहा कि ये चित्रकार, मैंने जो चित्र बनाया है वह शौरीपुरी नगर के राजा अंधक वृष्णि की कुंती नामक पुत्री है, और उनकी ये छवि है। वह राजकुमारी 64 कला में निपुण है। उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसका पिता हमेशा चिंता में डूबा हुआ है। राजा ने वह छवि उसके पास से ले ली और बहुत धन दिया, और अपने नगर में जाता है। मतलब यह चित्र बारंबार देख के मतलब उसके ऊपर, स्त्री के ऊपर मोहित हो जाता। लेकिन क्या करे, मतलब बहुत दूर था, मतलब वह नगर, जाए तो जाए कैसे। मतलब यहाँ एक बार वापस ये पांडु राजा वन में गए हुए थे। मतलब वहां एक चंपक वृक्ष की घटा में एक कोई पुरुष को बांधा हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके शरीर पे लोहे के बाण लगे हुए थे, और मूर्छा का के जमीन पे गिरा था। राजा विचारने लगा ये कौन है, मतलब तब देखा तो उसके पास में एक बहुत ही सुंदर खड़ग था, तलवार देखी, मतलब और उसके द्वारा, वह तलवार के द्वारा उसके जो बंधन थे उसको काट दिए, मतलब और उसको बाहर निकाला, और उसको जो भी तीर वगैरह लगे थे, बाण वगैरह लगे थे, उसको दूर करके औषधि के द्वारा मतलब उसका मूल रूप पे मतलब उसको लाया गया। पांडु राजा ने पूछा कि तू है कौन, मतलब तब उसने कहा कि मैं वैताड्य पर्वत पर रहने वाला अनिल गति नाम का विद्याधर हूँ। एक और एक असत्यवान नाम का विद्याधर ने मतलब मेरी प्रिया का हरण किया। जिसके पीछे में गया, मतलब तो उसने मेरी ऐसी दशा की। लेकिन आप बिना कारण उपकारी हो, और मेरे भाग्य से आप यहाँ आए और मुझे दुख से मुक्त किया। अब मतलब आप क्या, आप कहो मैं आपके पर क्या उपकार करूं, मतलब तब पांडु राजा कहता है, मतलब मुझे जिनेश्वर भगवान की कृपा से कोई सर्व वस्तु है, मेरे पास कोई वस्तु की कमी नहीं है। मतलब तब वह विद्याधर ने उसको एक मुद्रिका और एक कामुका नाम की दो औषधि दी। कामुका
की वजह से मतलब आप इष्ट स्थान जाने के लिए मतलब विचार करोगे तो आप इष्ट स्थान में पहुंच पाओगे। और ये मुद्रिका के द्वारा आप मेरा स्मरण करेंगे तो मैं आपको जो इच्छित होगा वह दूंगा। दोनों औषधि पांडु राजा को उसने विद्याधर ने दी और अपने स्थान पे गया। पांडु राजा भी मतलब ये जो कहा है विद्याधर ने उसका मनन करता हुआ मतलब अपने नगर में गया। यहाँ शौरिपुरी नगरी में मतलब वह चित्रकार जो था उसने मतलब पांडु राजा का चित्र चित्रित किया और पांडु राजा का रूप का वर्णन करते 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 वह अंधक वृष्टि के नगर में पहुंचा। और उस समय कुंती ने मतलब यह चित्र देखा, चित्र देख के मोहित हो गई कि मतलब मुझे यदि पांडु राजा के साथ शादी हो तो मेरा जीवन सफल है, नहीं तो मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं। जैसे ही मतलब दिन बीतते ऐसे मतलब यह पांडु राजा का चित्र को देखती है मतलब, और एक दिन मन में विचार करते मुझे नहीं लग रहा है मुझे पांडु राजा मिलेंगे मतलब, तो उससे बेहतर है कि मतलब मैं मेरा जीवन यही समाप्त कर दूं करके। तो इस तरह से अपनी कुल देवी के पास जाके कहने लगी, हे माता मतलब मैं आपको हाथ जोड़ के मतलब विनती कर दूं, अभी तक मेरे स्वामी मुझे मिले नहीं है मतलब, और मैं किसी को शरण देने योग्य नहीं हूं। इसके लिए यह भाव में नहीं तो अगले भाव में मुझे पांडु राजा पति मिले। कहते ना मतलब अज्ञानता व्यक्ति को क्या क्या कराती है मतलब, इस तरह से मतलब प्राण त्याग करने चाहते हैं मतलब कुंती। तब मतलब यह पांडु राजा मुद्रा के प्रभाव से मतलब पांडु राजा वहां आके पहुंचे मतलब, और जो गले में फांसा डाला हुआ था उसको काट देते और कहा प्राण त्याग मत कर, मैं खुद पांडु राजा हूं। कुंती ने भी वो चित्र देखा था तो उसको देख के मतलब पहचान गई मतलब, और दाखी दासी और सखी वर्ग जो वहां थे मतलब उसने मिलके पांडु राजा के साथ गांधर्व विधि से मतलब शादी कर ली। और उसी रात को मतलब कुंती के साथ पांडु राजा ने विशेष सुख भोगा मतलब, और उसी रात में गर्भ रहा मतलब। उसने मतलब पांडु को वो सारी बात बताई मतलब, राजा वापिस अपनी मुद्रा के प्रभाव से वापस नगर में वापस पहुंच गया, और कुंती भी मतलब अपने महल में गई। यहाँ थोड़ा जैसे ही काल पूरा होता है, गर्भवती हो चुकी थी, किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि राजा को भी मालूम नहीं था कि मतलब इसकी शादी मतलब पांडु राजा के साथ हो चुकी है। पुत्र का जन्म होता है मतलब, सोच रही है अभी ये पुत्र को मतलब लोगों को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा मतलब। उसके लिए वो पुत्र को एक पेटी में रख के मध्य रात्रि में पेटी ये कुंती ने मतलब गंगा नदी में प्रवाह में छोड़ दी मतलब, और ये पेटी तिरती 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 मतलब हस्तिनापुर नगर में पहुंचती है मतलब, और वहां एक सूत नाम का सारथी ने उसको देखा मतलब, पेटी को देख के पेटी को लेके अपने घर पे गया मतलब, वहां पेटी खोलता है तो कान पे हाथ रखा हुआ ऐसे एक बालक देखा, जिसने मतलब कान पे के पास हाथ रखा था मतलब, इसके लिए उसका नाम उसने ये बालक का नाम कर्ण पाड़ते हैं। उस समय सारथी की स्त्री सारथी को कहती है मतलब आप ऐसे कहना कि मेरी पत्नी को गुड़ गर्भ था और उसने पुत्र का जन्म दिया। और यहाँ सारथी के वहां यह कर्ण बड़ा होने लगा मतलब, और यहाँ अंधक वृष्टि जो कुंती के पिताजी थे मतलब, उसको मालूम पड़ा कि मतलब मेरी पुत्री पांडु राजा को चाहती है मतलब, उसके लिए उसके साथ उसकी शादी कराई। उस समय माद्रक नाम का राजा था, उसने भी अपनी पुत्री माद्री को पांडु राजा के साथ शादी कराई, और सुबल राजा ने मतलब गांधारी आदि 8 पुत्री को धृतराष्ट्र को दी मतलब। एक बार कुंती ने स्वप्न में मतलब मेरु पर्वत
क्षीर समुद्र और सूर्य और चंद्र देखे। तब से मतलब वह धर्म में आदरवान हुई। उत्तम लग्न और उत्तम दिन में मतलब पुत्र का जन्म हुआ और जन्मोत्सव करके राजा ने उसका नाम धर्मपुत्र युधिष्ठिर ऐसा नाम। अनुक्रमे गांधारी ने मतलब दुर्योधन प्रमुख 100 पुत्र हुए मतलब। और कुंती ने भी वायुदेव सूचित भीम नाम का पुत्र हुआ और सूर्यदेव सूचित अर्जुन नाम का पुत्र हुआ। माद्री नामक जो रानी थी उसने मतलब नकुल और सहदेव को जन्म दिया। माता कुंती ने युधिष्ठिर के पास एक नाशक नामक नगर में चंद्र प्रभु स्वामी का चंद्र रत्नमय प्रासाद कराया मतलब। यहाँ पांडु राजा अपने पुत्र युधिष्ठिर को राज्य दे के मतलब दीक्षा ग्रहण की और स्वर्ग में गए मतलब। और यहाँ मतलब जो युधिष्ठिर वगैरह ने मतलब शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की, वहां जाके उद्धार कराया मतलब। और कुंती ने भी मतलब निमिश्वर भगवान के पास जैन धर्म अंगीकार। अब मतलब आगे की कथा पांडवों का वनवास आता है मतलब कि पांडवों जुगा में हार जाते हैं और वन में जाते हैं। और वन में भी मतलब ऐसा नियम था कि 14 साल तक वन में रहना है मतलब। और उसमें भी यदि पहचान हो जाए तो और 14 साल इस तरह से मतलब। तो ऐसे 14 साल के बाद जब वापस लौटते हैं, दुर्योधन को कहते हैं कि हमारा राज्य दो मतलब। दुर्योधन बोलता है आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे ही ये महाभारत का महायुद्ध होता है। महाभारत का युद्ध में मतलब युद्ध तो भयानक युद्ध होता है। और ऐसे कई 18 अक्षयणी सेना, टोटल यह 11 अक्षयणी सेना कौरव की ओर से, 7 अक्षयणी सेना पांडव की ओर से। और यहाँ मतलब भयानक युद्ध में मतलब यह 18 अक्षयणी सेना खत्म हो जाती है। युद्ध में बहुत कम ऐसे सैनिक बचते, कुछ हजारों की संख्या में सैनिक बचते मतलब। यहाँ 5 पांडव और जो उसका बड़े भाई कर्ण सामने कौरव की ओर से मतलब युद्ध किया था, वह भी मर जाता है मतलब। 5 पांडव मतलब जैसे ही ये पूरा युद्ध पूरा होता है मतलब राजगादी ग्रहण करते हैं मतलब। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे लग रहा है कि मतलब यह राज कैसा है मतलब, कितनी तकलीफ, कितना मतलब हमने मतलब यह सब करा, कितने लोगों को खत्म करके ये राज्य पाया है। ऐसा करके मतलब पांडवों ने मतलब खुद के पुत्रों को राज्य सौंप के मतलब माता और पत्नी के साथ गुरु के पास आके दीक्षा ली। अनुक्रम में तीव्र तपस्या की मतलब और पाप का क्षय करके मतलब सर्व मुक्ति को पाए। शत्रुंजय गिरिराज पे 5 पांडव की देरी है, जिसमें मतलब उसकी माता की भी देरी साथ में है मतलब। तो यहाँ शत्रुंजय गिरिराज पे यह सब मोक्ष में गए मतलब। द्रौपदी 5वें देवलोक में गई। तो इस तरह से कुंती माता की कथा पूरी होती है मतलब। ऐसे तो बहुत लंबी कथा है, यह महाभारत का युद्ध तो बहुत लंबा है मतलब। लेकिन हमको यहाँ कुंती का माता का चरित्र देखना है मतलब। ऐसे ही मतलब अभी शिवा शिवा सती का चरित्र चालू हो रहा है। उज्जैनी नगरी में चंद्र प्रद्योतन नामे राजा राज्य करता था। एक बार राज्यसभा में बैठा हुआ था मतलब, तब एक दूत आया। राजा ने पूछा कि तू कौन है मतलब, क्यों आया है? विशाल नगरी में चेटक नामक राजा राज्य करते। शिवा नामक उसकी पुत्री देव कन्या जैसी है, जो 64 कला में प्रवीण है मतलब। वह पुत्री को चेटक राजा ने आपके साथ शादी कराने के लिए इच्छा करी। यदि आपकी इच्छा है तो आप उसके साथ शादी करो, अन्यथा और किसी को मतलब चेटक महाराजा शादी कर देंगे। चेटक महाराजा की बात चंड प्रद्योतन ने तुरंत ही स्वीकार कर ली कि मैं मतलब शिवा नामक जो पुत्री है उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो। और चंड प्रद्योतन राजा के साथ शादी हो जाती है। शिवा रानी एक बार वीर परमात्मा के पास धर्मोपदेश सुनने गई मतलब। उस समय उसने मतलब श्रावक के व्रत अंगीकार किए।
कोई बार एक देवता ने मतलब उनको शियल से चलित करने के लिए प्रयास किया मतलब, लेकिन यह महासती व्रत में दृढ़ रही मतलब। और वह नगर में यहाँ सामने दिख रहा है अग्नि का उपद्रव बार बार होता था मतलब, बहुत ही उपचार करते मतलब, लेकिन अग्नि शांत नहीं होती थी। वापस अग्नि, थोड़े दिन शांत होते वापस अग्नि का उपद्रव होता है। जैसे मतलब रात दिन मतलब यह आग नगरी को मतलब जलाता था। एक बार राजा ने मतलब बुद्धि के भंडार ऐसे अभय कुमार को कैसे भी करके अपने नगर में लेके आए मतलब। बुद्धि का भंडार था मतलब, मालूम है कि अभय कुमार के पास बुद्धि है, इसका मतलब सोल्यूशन निकाल सकती है, तो उसको कैसे भी करके लेके आए मतलब। और पूछा कि मतलब यह अग्नि शांत नहीं होती, इसका कारण तो बता सकता है और शांत करने का उपाय बता सकता है। तब मंत्रेश्वर अभय कुमार ने कहा कि जो कोई शीलवती नारी खुद यहाँ आके मतलब सर्व घर पर यदि नीर अपने हाथ से मतलब पानी छाटेंगी, तो यह अग्नि तुरंत शांत हो जाएगा। तो वहां बहुत सारी स्त्री आने लगी मतलब और जल छाटकने लगी मतलब, लेकिन किसी के से भी मतलब वह अग्नि शांत नहीं हुआ। तब यशिवा सती खुद आके मतलब सर्व स्थल पे जल छाटती है और तत्काल अग्नि शांत हो जाता है। तो उस समय सर्व लोगों ने उद्घोषणा की यह शिवा महासती है मतलब, और जिसने मतलब पर पुरुष को मतलब मन से तन से कभी इच्छा भी नहीं की है। अनुक्रम से मतलब शिवा देवी ने मतलब वीर परमात्मा के पास दीक्षा ग्रहण की और अनेक विध तपश्चर्या करके कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया। वैसे यह शिवा देवी की कथा पूरी होती है। आगे जयंती कौशंबी नगरी के में सहस्रानिक राजा का पुत्र शतानिक राजा, मृगावती रानी का पुत्र चेटक राजा की पुत्री के साथ, और यह श्रमणोपासिका जयंती का भतीजा, ऐसे युदायन नामा राजा राज्य करता था। एक समय परमात्मा महावीर व नगरी में समूह सरे, बार प्रकार की पर्षदा प्रभु को वंदन करके मतलब सेवा करने लगे। और ये प्रभु के आगमन की बात सुन के मतलब उदयन राजा कुटुंब के साथ वहां आता है मतलब। जैसे कुणिक राजा ने मतलब चंपा नगरी को शृंगारी थी, ऐसे मतलब आप तुरंत ही मतलब यह नगरी को पूरी शृंगारो। और प्रातः समय प्रभु के आगमन की बात सुन के मतलब श्रमणोपासिका जो जयंती नामक श्राविका थी, वह भी मृगावती के पास आके कहने लगी मतलब चतुर्विद संघ की स्थापना करने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिसके साथ यष्ट महाप्रातिहार्य चल रहा है मतलब, और बहुत ही अच्छी उनकी देशना है मतलब, परमात्मा की देशना सुनने के लिए मुझे जाना है मतलब, आप भी मेरे साथ चलो करके। श्रमण परमात्मा महावीर स्वामी को अपन वंदन करेंगे मतलब नमस्कार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और यह भव और पर भव में हमारा हित होगा। इस तरह के श्रमणोपासिका जयंती के वचन सुन के मतलब मृगावती रानी ने कौटुंबिक पुरुष को बुला के मतलब कहा कि योग्य रथ को तुरंत सजाओ और हमको मतलब परमात्मा को वंदन करने के लिए जाना है। इस जयंती ने भी मतलब मृगावती रानी और अन्य के साथ मतलब परमात्मा महावीर जिस स्थान पे विराजमान थे मतलब वहां पहुंचते मतलब जयंती श्राविका रथ से नीचे उतरती है मतलब, और रानी भी मतलब अपनी दासियों के साथ रथ से नीचे उतरती, परमात्मा की पास आके मतलब उदयन राजा मृगावती रानी जयंती प्रमुख पर्षदा को मतलब परमात्मा उपदेश देते हैं। यह सुन के मतलब उद्यान राजा मृगावती रानी और जयंती बिना बाकी सर्व पर्षदा खुद के स्थान पे उपदेश जैसे पूरा होता है अपने अपने स्थान पे जाती है। तब श्रमणोपासिका जयंती ने परमात्मा महावीर को धर्म देशना सुन के मतलब एकदम रुष्ट पुष्ट हृदय वाली हुई मतलब, और परमात्मा को वंदन करके कई सारे प्रश्न पूछने लगे मतलब। जयंती की जो प्रश्न है मतलब हमारे जैसे मतलब जो जीवों के लिए भी बहुत उपयोगी है। जयंती ने पहला प्रश्न ये पूछा, हे भगवान, जीवो कैसे भारे कर्मी होते मतलब,
जीवो भारे कर्मी कैसे होते हैं मतलब। तब परमात्मा ने कहा, हे जयंती, प्राणादिपात, मृषावाद, अदतादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, रति, अरति, पर परिवाद, माया, मृषाद और मिथ्यात्व शल्य, ये 18 पापाचार करने से का सेवन करने से जीव भारे कर्मी होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछती है जयंती श्राविका, हे भगवान, जीवों को भव सिद्धि पाना स्वभाव से है या परिणाम से मतलब। तब कहा कि हे जयंती, वह स्वभाव से है, परिणाम से नहीं है। तीसरा, हे भगवान, सर्वभव सिद्धिया जीव सिद्धि पाएंगे मतलब कि सर्व जीवो मतलब जो भी भव्य है मतलब वो मोक्ष में जाएंगे मतलब। तो बताए हाँ भगवान, हाँ वह मोक्ष में जाएंगे मतलब। तो हे भगवान मतलब आगे का प्रश्न पूछती है मतलब, सर्व भव सर्व मोक्ष में चले जाएंगे तो यहाँ मतलब लोक में कोई रहेगा ही नहीं मतलब। तब परमात्मा कहते हैं ऐसी बात बनने वाली नहीं है मतलब। क्यों नहीं बनने वाली है मतलब। तो कहते कि जहां एक आत्मा यहाँ से मोक्ष में जाती है तब एक आत्मा अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आती है मतलब। और भविष्य का काल भी अनंत है मतलब। तो उसके लिए मतलब कई आत्मा जैसे यहाँ से कोई मोक्ष में जाएगा मतलब भाई और एक आत्मा आएंगी मतलब। तो यहाँ कभी यह जो जीवों से कभी खाली होने वाला नहीं है मतलब। इस तरह से अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाएंगी मतलब। तो भी मतलब वह जीव आते ही रहेंगे मतलब। हे भगवान, जीव सोते अच्छे या जागते अच्छे। भगवान को पूछती है मतलब ये जयंती श्राविका ने कई प्रश्न पूछे, भगवान सोते कौन अच्छे हैं मतलब, जागते अच्छे या सोते अच्छे जीव। हे जयंती, कितने जीव सोते अच्छे और कितने जीव जागते अच्छे। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कहते हैं मतलब कि कोई सोते अच्छे कोई जागते अच्छे। भगवान ने कहा कि हे जयंती, श्रुत चारित्र रूप धर्म को नहीं पाने वाले, नहीं अनुसरने वाले और नहीं पूज्य मानने वाले, धर्म आदरने योग्य नहीं है ऐसे मानने वाले, जिसको धर्म में राग नहीं है, चारित्र धर्म का अनुसरण नहीं करता है, कोई भी आचार का पालन नहीं करता है ऐसे। क्योंकि वह जीव जागते हैं तो मतलब उसका जीवन का कोई सत्व बिना का जीवन होता है मतलब। और दूसरे के लिए भी दुख शोक और परिताप उत्पन्न कराने वाला होता है। तो इस तरह से बाकी जो श्रुत चारित्र धर्म को पालने वाले और उसका अनुसरण करने वाले मतलब धर्म करनी करने वाले मतलब धर्म का उपदेश करने वाले, धर्म को आदरने योग्य ऐसा मानने वाले, चारित्र धर्म को अनुसार करने वाले, खुद के आचार का पालन करने वाले मतलब ऐसे जीवो जागते अच्छे मतलब। क्योंकि वह जागे तो अच्छा है, वह धर्म क्रिया ही करेंगे मतलब और दूसरे को धर्म में जोड़ेंगे मतलब। हे भगवान, जीवो बलवान अच्छे या मतलब दुर्बल अच्छे। जयंती श्राविका को परमात्मा कहते जीवो, अमुक जीवो बलवान अच्छे मतलब अमुक जीवो दुर्बल अच्छे। क्यों ऐसा आप कहते हैं मतलब परमात्मा को। क्योंकि पापी जीव दुर्बल अच्छे हैं मतलब, क्योंकि वह बलवान रहते तो और ज्यादा पाप करते मतलब। और जो जीव सत्वशाली है मतलब वह जीव बलवान अच्छे कि वह अपना बल का उपयोग कोई अच्छे कार्य में लगाएंगे मतलब। हे भगवान, जीव उद्यमी अच्छे या आलसू अच्छे मतलब। तब जयंती को वही प्रश्न का जवाब देते कि उद्यमी कौन, जो मतलब अपने जीवन में मतलब बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं मतलब। तो ऐसे जीव उद्यमी अच्छे मतलब, जो ऐसे नहीं करते मतलब वह आलसी अच्छे मतलब। हे भगवान, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय आदि से वह जीव कौन सा कर्म का बंध करता है। भगवान ने कहा कि मतलब यह जीवो सातों कर्म की प्रकृति का बंद करता है मतलब 8 कर्म में से 7 कर्म की प्रकृति का बंद करता है। यानी वह अनंत काल संसार परिभ्रमण का कारण कोई भी हो तो यह कर्म है। इस तरह से मतलब जयंती श्राविका ने परमात्मा को कई प्रकार से मतलब प्रश्नोत्तरी की मतलब।
और परमात्मा की अर्थ को सुन के बहुत हर्षित हुई मतलब, और आगे जाके दीक्षा लेके सर्व दुखों का जो नाश करके मुक्ति में गई। तो ऐसे जयंती श्राविका की कथा यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद में देवई दो वही धारिणी कला वही पुष्प चुलाया मतलब, देवकी की कथा मतलब, एक बार समुद्र विजय राजा से अपमान पाया हुआ वसुदेव विदेश निकल गया मतलब, अनेक देश में मतलब कई कन्याओं का पाणी ग्रहण किया उसने मतलब, और अनुक्रमे मृतिकावती नगरी में गए मतलब, वहां कंस का जो चाचा देवक राज्य करता था मतलब, और उसको देवकी नामे पुत्री थी मतलब, 64 कला में जो चतुर थी मतलब, वसुदेव के शौर्य वीर से पराक्रम देख के देवक राजा ने अपनी पुत्री की देवकी को देने की इच्छा हुई मतलब, और महा महोत्सव पूर्वक वसुदेव राजा ने वसुदेव के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, और 1 करोड़ गाय के सहित 10 गोकुल का नायक नंद नाम का गोवाल को भी भेज दिया। यह विवाह उत्सव चलता था उस समय कंस का छोटा भाई, जिसने मतलब पूर्व दीक्षा ग्रहण करती थी, और अति मुक्तक नाम के मुनि वहां पालना के लिए पधारे। उस समय कंस की जो स्त्री जीव यशा अति मध्यपान करके मतलब उन्मत्त होकर नृत्य करती थी। मुनि को देख के मतलब कहा कि ठीक हुआ मतलब, हे देवर ठीक हुआ मतलब, तुम बरोबर अवसर पे आए हो मतलब, चलो अपन नृत्य करेंगे मतलब, और तुम्हारा ये जो पात्र उपकरण वगैरह छोड़ दो मतलब, और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, चलो तुम मेरे साथ नाचो मतलब। इस तरह से अपनी भाभी को मतलब मद्यपान से उन्मत्त हुए देख के मतलब कहा कि मतलब अभी जो वसुदेव के साथ जिसका विवाह हुआ है, यानी देवकी की कुक्षी पे उत्पन्न होने वाला पुत्र तेरे पति का घातक होगा, इतना ध्यान में रखना मतलब। मुनि का इस तरह से वचन सुन के मतलब जीव यशा का पूरा मद उतर गया मतलब, और गुप्त रूप से जाके उसने मतलब अपने पति कंस को मतलब पूरा यह मुनि ने जो कहा था वह निवेदन किया। इससे वह वसुदेव के साथ मथुरा गया मतलब, और वहां उसके साथ मैत्री की मतलब। तब मतलब एक बार कंस के साथ जो प्रीति के होने के मतलब कहा कि एक बार देव ने मुझे कहा है कि आज से 7-8 साल में मतलब शीघ्र मृत्यु होगा मतलब। तब पूछा कि मतलब यह दूर कैसे होगा मतलब, तो देव ने उत्तर कहा कि जो तू वसुदेव की पत्नी के साथ गर्भ के तेरे घर में हो, यदि मतलब बड़े होगे तो तेरा मृत्यु नहीं होगा मतलब। वसुदेव को इस तरह से कंस बताता है मतलब, क्योंकि वह उसको यही इच्छा है कि मतलब मैं यह जो देवकी के जो भी पुत्र होते हैं उसको मार दो, ताकि मतलब मुझे मारने वाला पैदा ही नहीं हो। इस तरह से वसुदेव और देवकी ने वैसे करने के लिए अंगीकार किया। कंस तो मतलब जो भी गर्भ का जन्म होता है मतलब तुरंत ही मतलब ऊपर ले जाके शिला के ऊपर मतलब गिराता है मतलब, और जैसे ही मतलब वह ऊपर उछालता था मतलब, तब हरिणगमिषी देव उनको मतलब जिंदा आकाश से लेके मतलब बद्दिलपुर के नाग श्रेष्ठी की पत्नी सुलसा को मतलब जहां मृत्यु पाए हुए पुत्र को मतलब वहां से लेके मतलब यह पुत्र को वहां छोड़ती थी मतलब, और इस तरह से 6 पुत्र वसुदेव के जो भी 6 पुत्र है मतलब वह हरिणगमिषी देव से मतलब बच गए मतलब, और नाग श्रेष्ठी के वहां बड़े हो रहे मतलब। और एक बार देवकी का 7वां गर्भ जो कृष्ण महाराजा है मतलब, जो मतलब 7 स्वप्न से सूचित है मतलब, और वह उसका अवतरण हुआ मतलब। देवकी ने उस समय मतलब अपने पति को कहा कि मतलब मैंने एक भी पुत्र का लालन पालन किया नहीं है मतलब, अब मतलब मेरा जो 7वां गर्भ है मैं नहीं दूंगी मतलब, तो कुछ भी करो आप प्रतिज्ञा पालन करना मतलब। यह सुन के वसुदेव ने मतलब गोकुल के नंद गोवाल की स्त्री यशोदा के पुत्र कंस ने
कंस को दिया और अपना पुत्र यशोदा के वहां भेज दिया, मतलब यानी देवकी का पुत्र यशोदा के वहां गया, मतलब। और हमेशा मतलब वह कोई ना कोई कारण से अपने पुत्र को देखने चाहती है, मतलब वह सब तो कृष्ण की कथा में मतलब मालूम पड़ता है कि कहाँ मतलब यह पूरा मतलब गोकुल में मतलब वह उसका बड़ा होता है, मतलब कृष्ण जी, मतलब और ऐसे करके करके मतलब कृष्ण जी बड़े होते हैं और आगे जाके मतलब यह नेमिनाथ भगवान जो कुमार अवस्था में थे कृष्ण जी के साथ उसकी मतलब युद्ध भी होता है, मतलब सब में मतलब नेमी कुमार जीतता है। और उस समय मतलब कृष्ण आकाशवाणी होती है, नेमिनाथ तो मतलब तीर्थंकर होने वाले, ये तो संसार का त्याग करने वाले हैं, मतलब। और आगे जाके नेमिनाथ के पास ये देवकी ने सम्यक तो मूलबार व्रत ग्रहण किए, मतलब और शुद्ध धर्म का पालन करने वाली यह शुद्ध सियलवती देवकी स्वर्ग में गई, वहां से च्यवन करके मतलब मनुष्य भव पाके मतलब कर्म क्षय करके मोक्ष में जाएंगे, मतलब। तो इस तरह से यहाँ देवकी की कथा पूर्ण हुई। आगे देवई दो वही द्रौपदी की कथा। द्रौपदी की कथा मतलब थोड़ी लंबी है, मतलब और समय मतलब पूरा होने आया है, तो द्रौपदी की कथा हम आगे की क्लास में लेंगे, मतलब क्योंकि द्रौपदी की कथा थोड़ी लंबी है, मतलब। तो यहाँ उसके बाद में दो वही धारिणी धारिणी की कथा मतलब करेंगे, मतलब कि उज्जैनी नगरी में चंड प्रद्योतन राजा राज्य करता था, मतलब वह राज्य में मतलब उसको दो भाई थे, मतलब एक का नाम गोपाल और दूसरा का नाम पालक। एक बार धर्म घोष सुरीमार साहब वहां आए और गोपाल धर्म श्रवण करने के लिए गए, मतलब तहाँ उपदेश जो सुना, मतलब उसके ऊपर ये गोपाल ने दीक्षा ग्रहण की, मतलब। और यहाँ मतलब पालक को दंतीवर्धन और राष्ट्रवर्धन नाम के दो पुत्र हुए, मतलब और दोनों कर्म धर्म शास्त्र पढ़ने लगे, मतलब अनुक्रम में मतलब दोनों राजपुत्रों को राजपुत्र के साथ शादी करा के मतलब पालक ने भी यह संसार को असार जान के मतलब क्षण भंगुर मांग के मतलब वह उसने संयम ग्रहण किया, मतलब यहाँ राष्ट्रवर्धन की स्त्री धारिणी उत्तम शील गुण से शोभती थी, मतलब वह अवंती सेन नाम का पुत्र हुआ, मतलब एक बार धारिणी का अप्सरा जैसा रूप देख के राजा दंतीवर्धन ने दूत मार्फत बताया कि तू मेरी पत्नी हो जा, मतलब तब उसने कहा कि तू राजा हो के मतलब ऐसा कहने के लिए लज्जा नहीं बात है, मैं तो तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूँ और परस्त्री गमन करने से पुरुष नरक में गिरता है, मतलब रावण परस्त्री की इच्छा से मतलब खुद का कुल का नाश करके गया, मतलब तो इस तरह से मतलब धारिणी ने बहुत इस तरह से समझाया, मतलब राजा भी हृदय में विचारने लगा कि जब तक मेरा भाई जिंदा है तब तक वह मुझे अंगीकार नहीं करेंगे, मतलब इसके लिए मतलब पहले ही उसका घात कर दूं, मतलब इस विचार करके मतलब धारिणी को पाने की इच्छा से अपने भाई को खत्म कर दिया, मतलब और बड़े भाई ने मतलब छोटे भाई का घात किया, यह सुन के मतलब वह धारिणी शील रक्षा के लिए शीघ्र कौशंबी नगरी चली गई, मतलब वहां वैराग्य उत्पन्न हुआ और गर्भ भी गर्भवती थी, मतलब उस समय, लेकिन किसी को जनाए नहीं, मतलब और स्वाध्वी जी के पास दीक्षा ग्रहण की, मतलब गुरु ने अमुक समय के बाद गर्भ दिखने लगा, मतलब तब गुरु ने पूछा कि ये क्या है, मतलब तूने ये क्या किया, मतलब तो बोलता है दीक्षा लेने के पहले यह मैं गर्भवती थी, मतलब मैं यदि मुझे संसार के प्रति वैराग्य हो गया था, इसके लिए मतलब यह आप दीक्षा नहीं देंगे करके मतलब मैंने आपको बात बताई नहीं। धारिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया, मतलब और उसको मतलब नाम युक्त मुद्रा से मतलब अलंकृत होके राजा के महल के आंगन में छोड़ के आए, मतलब वहां के जो राजा अवंती सेन राजा ने मतलब बालक को देखा और खुद मतलब खुद को पुत्र नहीं था, उसको मतलब महामहोत्सव पूर्वक उसका नाम मणिप्रभा ऐसा रखा। राजा परलोक गया, मतलब और मणिप्रभा को राजगादी मिली, मतलब वहां मतलब दंत दर्दन भाई को मतलब नाश करने के बाद बहुत पश्चाताप हुआ, मतलब और खुद को मतलब संतति नहीं थी, इसके लिए धारिणी के पुत्र अवंती सेन को राज्य सौंप के मतलब दीक्षा ग्रहण। अवंती सेन बलवान होके मतलब
मणिप्रभा के पास दंड मांगने लगा। ऐसे तो दोनों भाई थे मतलब, लेकिन दंड नहीं मिलने से मतलब कौशंबी के पास पास मतलब घेरा डाला, मतलब पूरे सैन्य के साथ। उस समय साध्वी जी भगवंत धारिणी आते हैं मतलब, और कहते कि आप दोनों मतलब एक दूसरे के भाई हो, तुम बड़ा भाई हो, तुम छोटे भाई हो मतलब। और पूरी कथा मतलब अपनी कथी है मतलब कि इस तरह से मैंने दीक्षा ली और इसके बाद में इसका जन्म हुआ है। तो इस तरह से माता के उपदेश सुन के मतलब दोनों भाई ने सम्यक तो मूल बार व्रत अंगीकार किए और जिनेश्वर परमात्मा का धर्म पालन करे। धारिणी भी चिरकाल मतलब चारित्र को पालन करके कर्म क्षय करके मोक्ष में गई। तो इस तरह से मतलब यहाँ धारिणी की कथा समाप्त होते, क्लास का समय भी पूरा हो रहा है। द्रौपदी की कथा मतलब अगले क्लास में मतलब देखेंगे।